तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिकंदर मंसूरी। दोस्तों LG 1.5 टन 3 स्टार एयर कंडीशनर अमेजोन में 37,290 में अवेलेबल है। ये दोस्तों ये 2024 का नया मॉडल है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ क्या वाकई में ये एयर कंडीशनर आपके लिए बेस्ट एयर कंडीशनर है या फिर नहीं, या इस एयर कंडीशनर में आपको क्या क्या टेक्नोलॉजी एंड फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले कहना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन जानकारी अगर जरा भी अच्छी लगे दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना। तो दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों LG 1.5 टन 3 स्टार एयर कंडीशनर 2024 का नया मॉडल अमेजोन में 37,290 में अवेलेबल है। दोस्तों ये 2024 का नया मॉडल है। ये 1.5 टन का एयर कंडीशनर है। दोस्तों अगर आपका इस जो रूम साइज है अप टू 180 स्क्वायर फीट एरिया है तो ऐसे में आपको 1.5 टन एयर कंडीशनर सफिशिएंट रहेगा। अगर आपका इससे छोटा रूम है अप टू 120 स्क्वायर फीट एरिया तो ऐसे में आपको एक 1 टन एयर कंडीशनर लगाना चाहिए। तो दोस्तों ये एक 3 स्टार एयर कंडीशनर है। अगर आपका नॉर्मल यूजेस है, आपका एयर कंडीशनर अप टू 8 आवर्स चलता है तो 3 स्टार एयर कंडीशनर बेस्ट रहेगा। अगर आपका यूजेस ज्यादा है, बहुत ज्यादा एसी चलने वाला है आपका, तो मैं रिकमेंड करूंगा ऐसे में आप 5 स्टार वाला एयर कंडीशनर बाय कीजिए। तो अब आते हैं दोस्तों अपने टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम इस LG 1.5 टन 3 स्टार एयर कंडीशनर में आपको क्या क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखने को मिल रहे हैं। तो पहले बात करेंगे हम स्टार रेटिंग की। तो दोस्तों ये एक 3 स्टार रेटिंग वाला एयर कंडीशनर है। इसकी ISER रेटिंग है 4.00 की। इस एयर कंडीशनर की जो कूलिंग कैपेसिटी है दोस्तों 4400 वॉट की इस एयर कंडीशनर की दोस्तों कूलिंग कैपेसिटी है एज पर रेटेड के हिसाब से। अगर मैं इस एयर कंडीशनर की मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी की बात करूं तो LG के इस एसी में आपको 5000 वॉट की मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं इस एयर कंडीशनर की एनुअल पावर कंजप्शन के बारे में, यानी LG का ये एयर कंडीशनर पूरे साल भर में कितना पावर कंजप्शन करने वाला है। तो दोस्तों LG का ये एयर कंडीशनर पूरे साल भर में 852.44 यूनिट पावर कंज्यूम करने वाला है, यानी ये इस एयर कंडीशनर का दोस्तों एनुअल पावर कंजप्शन है दोस्तों। और दोस्तों नॉइस लेवल की अगर बात की जाए तो LG के इस एयर कंडीशनर में आपको काफी कम नॉइस लेवल देखने को मिल जाता है, यानी ये एसी बहुत ही ज्यादा साइलेंट है। LG के इस एयर कंडीशनर में दोस्तों आपको 26 डेसिबल का नॉइस लेवल देखने को मिल जाता है, यानी जो कि बहुत ही कम है, यानी ये साइलेंट एयर कंडीशनर है। तो दोस्तों ये तो हो गए कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। अब बात करेंगे हम टेक्नोलॉजी एंड फीचर्स के बारे में। और दोस्तों हाँ, उससे पहले बोलना चाहूंगा LG के जितने भी बेस्ट एयर कंडीशनर हैं उन सभी के मॉडल नंबर और बाइंग लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाइए चेक कीजिए। अगर आपको एयर कंडीशनर बाय करना है तो बाय भी कर सकते हो या फिर प्राइस भी चेक कर सकते हो। Amazon की बाइंग लिंक है, डील काफी अच्छी चल रही है। तो अब आते हैं दोस्तों हम अपने टॉपिक के ऊपर। तो अब बात करेंगे दोस्तों हम टेक्नोलॉजी एंड फीचर्स के बारे में। दोस्तों LG के इस एयर कंडीशनर में जो कंप्रेसर यूज किया है उसका नाम है ड्यूल इन्वर्टर कंप्रेसर। ये कंप्रेसर दोस्तों एक हाई एफिशिएंसी रोटरी कंप्रेसर है, यानी इस कंप्रेसर के अंदर जो 2 रोटर्स लगे हुए हैं उसका एडवांटेज ये होता है दोस्तों, एसी के अंदर दोस्तों नॉइस लेवल एंड वाइब्रेशन बहुत कम होता है, आपको फास्टर कूलिंग देखने को मिल जाती है और मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी सेविंग करने का काम करता है। और कंप्रेसर की अगर हम दोस्तों वारंटी की बात करेंगे तो LG के इस कंप्रेसर में मिलती है दोस्तों आपको 10 साल की वारंटी। और LG एसी एयर कंडीशनर का जो PCB आता है यानी सर्किट बोर्ड, उससे मिलती है आपको 5 ईयर की वारंटी। और LG के पूरे एयर कंडीशनर में कुछ भी खराबी आती है, टेक्निकल इशू आता है, उसके लिए मिलती है दोस्तों LG एसी पे आपको 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और 1 साल में आपको 2 सर्विस फ्री मिल जाती है। दोस्तों LG के इस इन्वर्टर एयर कंडीशनर में आपको कुछ कन्वर्टेबल मोड देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड, यानी इस एयर कंडीशनर में दोस्तों 6 अलग अलग कन्वर्टेबल मोड दिए हैं जिसकी मदद से आप एसी के टनेज को रिड्यूस कर सकते हो, यानी टनेज कम कर सकते हो, वो भी परसेंटेज में, जैसे कि 80%, 60%, 40%। यानी अगर आप एसी का टनेज को रिड्यूस करोगे तो एसी का पावर कंजप्शन भी कम होगा, टनेज भी कम होगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी सेविंग ज्यादा होगी। या फिर LG के इस एयर कंडीशनर में एक मोड आता है जिसका नाम है विराट मोड। विराट मोड में जैसे ही आप एसी को एक्टिवेट करते हो एसी अपनी 110% की कैपेसिटी में काम करता है, जिससे आपका रूम जो होता है दोस्तों फटाफट ठंडा हो जाता है। या फिर दोस्तों LG के इस एयर कंडीशनर को AI मोड में भी चला सकते हो, जिसमें इस एयर कंडीशनर दोस्तों ऑटोमेटिकली बाहर का टेम्परेचर और रूम के टेम्परेचर के हिसाब से ऑटोमेटिकली काम करेगा और मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी सेविंग करेगा। दोस्तों LG का ये एयर कंडीशनर लॉन्ग लास्टिंग एंड ड्यूरेबल है, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस एयर कंडीशनर में आपको दोस्तों 100% कॉपर देखने को मिल जाता है और कॉपर की क्वालिटी काफी अच्छी है। दूसरा, ये एयर कंडीशनर मेंटेनेंस फ्री है,
जो कि इस एयर कंडीशनर का जो आउटडोर यूनिट आता है दोस्तों, उस आउटडोर यूनिट पे आपको काफी अच्छी केमिकल कोटिंग देखने को मिल जाती है, जो कि ये गोल्ड फिन्स की केमिकल कोटिंग। ये केमिकल कोटिंग दोस्तों रस्टिंग से बचाती है, जिससे कंडेंसर कॉइल खराब नहीं होती है और एसी में लीकेजिंग का इशू नहीं आता है। और एलजी एसी के इंडोर यूनिट पे मिलती है दोस्तों आपको ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन का, जितने भी यू बेंट्स होते हैं उस पर केमिकल कोटिंग की गई है ब्लैक कलर की। इसका एडवांटेज ये होता है जो यू बेंच होते हैं उसमें क्रॉस नहीं लगता है, यानी रस्टिंग का इशू नहीं आता है, ना ही लीकेजिंग का इशू नहीं आता है। जितने भी यू बेंच होते हैं दोस्तों काफी ज्यादा डेलिकेट होते हैं और ज्यादातर लीकेजिंग यू बेंच में ही आता है। तो ऐसे में दोस्तों एलजी के एयर कंडीशनर में लीकेजिंग का इशू नहीं आएगा, जिससे मेंटेनेंस क्रिएट नहीं होने वाला है। दोस्तों अगर आपके यहाँ पावर फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम होती है तो ऐसे में भी आपको अलग से स्टेबलाइजर लगवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एलजी का एयर कंडीशनर स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन के साथ में आता है। एलजी एयर कंडीशनर की स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन की जो रेंज है 120 वोल्ट से लेकर 290 वोल्ट के बीच में काम करती है। फिर भी दोस्तों सेफर साइड में आपको रिकमेंड करूंगा कि अलग से स्टेबलाइजर जरूर लगवाएं। दोस्तों इस एयर कंडीशनर में एक फीचर और आता है जिसका नाम है लो गैस डिटेक्शन। दोस्तों एलजी एयर कंडीशनर में कुछ सेंसर लगे हुए हैं। मान लीजिए अगर एसी के अंदर कभी भी गैस का लेवल कम हो जाता है या गैस खत्म हो जाती है लीकेजिंग की वजह से, तो एसी पे डिस्प्ले पे इंडिकेशन आता है CS38। तो आपको समझ जाना है कि एसी का गैस खत्म हो गया है या गैस का लेवल कम हो गया, आपको गैस भरवा लेनी चाहिए। बहुत सी बार ये होता है दोस्तों एसी की गैस निकल जाती है और हमें पता नहीं चलता है और एयर कंडीशनर कूलिंग करना बंद कर देता है। तब जाके हम टेक्नीशियन को बुलाते हैं, वो आता है चेक करता है, तो बहुत लंबा पीरियड हो जाता है। और बहुत से टेक्नीशियन, अगर कंपनी वाला टेक्नीशियन नहीं है, लोकल टेक्नीशियन है, तो वैसे ही आपको उल्लू बना देगा और गैस के अलावा और कहीं काम निकाल देगा। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए एलजी ने ये नया फीचर निकाला है। अगर एसी के अंदर कूलिंग गैस की वजह से नहीं हो रही है और कूलिंग और गैस का लेवल कम हो गया, तो एसी के डिस्प्ले में CH38 लिख के आ जाता है। दोस्तों सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एलजी का एयर कंडीशनर काफी ज्यादा बेटर है, क्योंकि एलजी की आफ्टर सेल सर्विसिंग बहुत ही अच्छी है। ऑल ओवर इंडिया एलजी की सर्विसिंग इजीली अवेलेबल है। और एक पॉइंट ऑफ व्यू से भी एलजी मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि दोस्तों एलजी जो है असेंबल ब्रांड नहीं है, एलजी के खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। तो बहुत से ब्रांड में क्या होता है दोस्तों, असेंबल ब्रांड होती है, कंप्रेसर किसी और ने बनाया, कंडेंसर किसी और ने बनाया, फिर उसके असेंबल किया जाता है। या एलजी की जो है ऑथेंटिक प्रोडक्ट है, यानी उनके खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। दोस्तों आपको एलजी का ये एयर कंडीशनर कैसा लगा, प्लीज आपकी राय मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपकी राय जरूर जानना चाहूंगा। और दोस्तों जितने भी बेस्ट मॉडल है सभी की बाइंग लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी, अगर आपको बाय करना है तो बाय कर सकते हो या फिर प्राइस चेक कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको अभी भी कुछ भी क्वेरी है, डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं मैक्सिमम लोगों को रिप्लाई करता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।